इस साल 2019 की बात है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान में विजिट कर रहे थे और वहाँ से वो इंडिया आना चाहते थे। उनका प्लेन वहाँ लैंड कर चुका था। वो वहाँ पे इमरान खान जो उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनसे वो मिल लिए। और लेकिन जब वो उनका इंडिया आने का मन हुआ तो दिल्ली से उनके पास ये पैगाम गया कि भाई देखें, आप यहाँ नहीं आ सकते, आपका प्लेन दिल्ली में लैंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान से अगर आपको इंडिया आना है तो पहले आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान से आपको यहाँ एंट्री नहीं मिल सकती। हुआ ये था कि सऊदी क्राउन प्रिंस को फिर वापस पाकिस्तान से अपने जाना पड़ा, वापस अपने देश। और फिर वहाँ से वो वापस इंडिया की तरफ आए। तो उनका प्लेन लिटरली एक दिन पहले ही पाकिस्तान में था। उसी शाम को वो वापस उनके घर सऊदी अरेबिया गया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से वो इंडिया की तरफ लैंड हुए। क्यों किया इंडिया ने ऐसा? इंडिया की एक पॉलिसी है, डी हाइफनेशन की पॉलिसी। 1999 से और करीब करीब 2000 से ये पॉलिसी चली आ रही है कि इंडिया किसी भी दुनिया के नेता को या किसी भी टॉप ऑफिशियल को ये अलाउ नहीं करता कि वो इंडिया के बाद या तो वो पाकिस्तान जाए सीधा, या फिर पाकिस्तान में विजिट करने के बाद वो सीधा इंडिया आए। आपको, अगर आप कोई वर्ल्ड लीडर है तो आपको पाकिस्तान के बाद किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ये इंडिया की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी को अब अप्लाई किया जा रहा है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि हैं प्राबोवो सुबियांतो। अभी वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वहाँ पे राष्ट्रपति थे जोको विदोदो। और इनके आते ही इनफैक्ट इंडोनेशिया एक ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। उनके लिए एक इंटरनेशनल स्टेटस की बड़ी बात है। इसके अलावा इंडिया ने इनको, इंडोनेशिया को, अपने रिपब्लिक डे परेड के लिए भी इनवाइट किया हुआ है। तो ये भी इनके इनके लिए बड़े सम्मान की बात है एक्चुअली कि राष्ट्रपति बनते ही इनके पास दो तीन बड़े बड़े ऐसे ऑलरेडी एक ऐसे इनकी अचीवमेंट्स आ गई हैं कि जिसको ये अपने रिपोर्ट कार्ड में मेंशन कर सकते हैं कि एक तो हमको ब्रिक्स में शामिल कर लिया और दूसरा कि जो इंडिया है ना उसको इनवाइट किया है। तो इंडिया इनको इनवाइट कर रहा है। अब जैसे ही इंडिया ने इनको इनवाइट किया, पाकिस्तान की तरफ से गया एक मैसेज कि आप हमारे पड़ोस में आ ही रहे हैं, आप यहाँ भी आ जाइए आपके पड़ोस में। लगता ये है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, सरकार ने इस बात को मान लिया था कि चलिए हम इंडिया से होते हुए पाकिस्तान चले जाएंगे। इनफैक्ट ये आ रहा है रिपोर्ट्स में कि जिस दिन यानी कि 26 जनवरी को ही वो दिन में परेड में शामिल होने वाले थे और उसी शाम को वो अपना पाकिस्तान में लैंड कर जाते एज पर द प्लान मेड बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट। तो वो लंच करते इंडिया में और डिनर करते वो पाकिस्तान में। ये उनका प्लान था। जैसे ही इंडिया को ये पता चला कि ऐसा प्लानिंग वहाँ पे हो रही है, इंडिया ने जो एज पर रिपोर्ट्स को, कि ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये जो डी हाइफनेशन की पॉलिसी है ना, एक्चुअली ये इनफॉर्मल पॉलिसी है। ये ऑन पेपर इसका कोई वजूद नहीं है। तो इंडिया ने जकार्ता को बोला कि देखो यार, ये पॉलिसी ये जो हमारी है इसके तहत हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अब इस पे वापस रीथिंकिंग करना पड़ेगा। और अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडोनेशिया ने इंडिया के रिक्वेस्ट को मान लिया है और हो सकता है कि जो सुबियांतो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाने की बजाय वो किसी और कंट्री में चले जाएं, या शायद वो मलेशिया भी जा सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह सकते हैं, या कहिए कि उनकी डी हाइफनेशन पॉलिसी की विक्ट्री कह सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। वहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बोल रहे थे कि यार इंडोनेशिया जो है वो क्यों आखिर बात मानेगा इंडिया की। इंडोनेशिया एक सॉवरन कंट्री है और वो किसी भी कंट्री में जाना चाहे वो जा सकता है। उसमें इंडिया क्यों उनको डिक्टेट कर रहा है? फिर बात तो सही है कि इंडोनेशिया, इसको कोई मजबूरी नहीं है इंडिया की बात मानने की। लेकिन अब वही है ना कि स्टेक्स आर हाई, और इंडिया अभी अभी जो इंडोनेशिया है वो ब्रिक्स का पार्ट बना है जिसमें इंडिया एक बड़ा मेजर फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा जो इंडिया है वो इंडोनेशिया को $450 मिलियन मैसिव मैसिव डील उनको ब्रह्मोस भी दे रहा है। अब ब्रह्मोस की ज़रूरत क्यों? क्योंकि वहाँ साउथ चाइना सी में उनके अलग पंगे चल रहे हैं इंडोनेशिया के, चाइना के साथ। तो उनको वहाँ पे ब्रह्मोस चाहिए। और इंडोनेशिया के लिए एक और अच्छी बात यह है कि जो डील हो रही है ये कैश डील नहीं है, बल्कि इंडिया
पहले लोन देगा इंडोनेशिया को $450 मिलियन का, और उसी लोन से फिर वो जो है मिसाइल खरीदेगा इंडिया से। तो ये विन विन है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि इंडिया अपना बाद में इंटरेस्ट लेता रहेगा, इंडिया बाद में अपना पैसे भी लेता रहेगा, और अभी वहाँ पे इंडिया को क्लाउड बनाने का बढ़िया मौका मिल गया है। इंडिया ने पहले फिलीपींस के साथ भी डील कर रखी है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर रखी है। तो ये तो एक सेटबैक आया पाकिस्तान के लिए, और ये हमारा फर्स्ट आज की रिपोर्ट थी। अब सेकंड रिपोर्ट पे चलते हैं, जो कि इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वो भी पाकिस्तान की है, और उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान वाला एंगल आ जाता है। तो आपको पता है कि रिसेंटली तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने मिसाइल देके मारी अफ़गानिस्तान के अंदर, टीटीपी के ऊपर अटैक किया, उसके बाद अफ़गान तालिबान ने भी वापस से फायरिंग करी, 3-4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। पिछले 1 साल में तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है जिसको पाकिस्तान आतंकवादी बोलता है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2500 लोगों को और सोल्जर्स को मार दिया है पिछले 1 साल में। और काफ़ी खूंखार ये जो टीटीपी है ये बनता जा रहा है। ये चाइनीज़ जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी अटैक करता है, जो चाइनीज़ वहाँ पे वर्कर्स आते हैं उनको भी अटैक करता है, जो वहाँ पे इंजीनियर्स आते हैं उस पे भी वो अटैक करते हैं। तो टीटीपी तो फुल थ्रॉटल वो अटैक करने के मूड में है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तानी आर्मी के जो कॉरपोरेशंस हैं उस पे अटैक करेंगे, जो हम वो सीमेंट बनाते हैं, जिस फैक्ट्री में वो जो है स्नैक्स बनाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी जहाँ पे बैठ के कंप्यूटर्स बनाती है, हम वहाँ पे अटैक करेंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है टीटीपी ने। तो पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया है कि टीटीपी तो काबू नहीं आ रहा है, तालिबान भी इनको कंट्रोल में नहीं लेके आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि हम बात करते हैं ताजिकिस्तान से। अब ताजिकिस्तान जो है बड़ा ही शरीफ सी कंट्री है सेंट्रल एशिया की, और एकदम जो है ना अफगानिस्तान के ठीक नॉर्थ में बैठती है। तो ये रिपोर्ट्स आई कि जो पाकिस्तान का जो डीजीआईएसआई है, डीजीआईएसआई बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है पाकिस्तान के अंदर। डीजीआईएसआई जो है वो लैंड कर गया ताजिकिस्तान में, और वहाँ पे जाके वो मिला ऑफिशियल से, क्या बातचीत हुई, क्या डिटेल्स कोई सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ये आई कि पाकिस्तान में लॉन्च एन अटैक ऑन वखान कॉरिडोर। अब वखान कॉरिडोर क्या है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच डिवाइड्स पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। पाकिस्तान ताजिकिस्तान का आपस में कोई बॉर्डर नहीं लगता है बिकॉज ऑफ वखान कॉरिडोर, एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की। और उसमें जो है ना कि ये पाकिस्तान का प्लान ये है कि हम उस पर अटैक करेंगे, कब्जे में लेंगे, और एक लैंड रूट बना लेंगे पाकिस्तान से ठीक सेंट्रल एशिया तक का। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि चाइना को भी सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो फिर कट हो जाएगा, बिकॉज वखान कॉरिडोर इज़ द ओनली बॉर्डर बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड चाइना। तो चाइना के लिए एक सिक्योरिटी वॉल बन जाएगी कि यार अफ़गानिस्तान से हमारे अंदर कोई थ्रेट नहीं आएगा। अच्छा, चाइना के लिए भी एक अलग थ्रेट है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे एक ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट बन रहा है। सीरिया के जो फाइटर्स हैं, उइगर फाइटर्स, उन्होंने बोला है कि हम चाइना पे अटैक कर देंगे, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको हम फ्री करवा देंगे। तो ये लगता है कि जो ये प्लान है पाकिस्तान का वखान कॉरिडोर पे अटैक करने का, उसको चाइना की तरफ से भी हो सकता है कि कोई ग्रीन फ्लैग मिल गया हो कि यार तुम अटैक करो इनको, हमसे तो ब्लॉक करो इनको, तुम यहाँ अटैक करो, अपना लैंड रूट बनाओ, ट्रेड बढ़ाओ, जो भी करना है करो, अफगानिस्तान को रोक के रखो, और ये भी इंश्योर करो कि ये जो अफगानिस्तान तालिबान है ये हमारे ऊपर अटैक ना करें, चाइनीज़ लोगों के ऊपर अटैक ना करें। तो चलिए, चाइना की तरफ से भी यहाँ पे उनको ग्रीन फ्लैग मिल गया। तो ये सीधा वार्निंग गई अफगानिस्तान को, तालिबान को, कि यार हमारे वखान उस पर ये लोग अटैक कर देंगे। अब प्रॉब्लम विद तालिबान इज़ कि इनके पास कोई आर्मी नहीं है। ये तो फाइटर्स है ना, कोई अलग ग्रुप बना के ये लोग कभी 2-3 गोली फायर कर दी, 4-5 रॉकेट दाग दिए, ये इनका काम है। इनकी कोई आर्मी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। अगर अटैक हुआ पाकिस्तान का तो नहीं रोक पाएगा उसको अफगानिस्तान। वखान कॉरिडोर को बेसिकली वो लोग खो देंगे। अब इसके काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान ने बहुत ही मास्टर स्ट्रोक किया, और मैं उसमें इंडिया का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि इंडिया ने भी देखा कि यार ये तो इनके बीच में भाई लड़ाई हो गई है, तालिबान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, बढ़िया मौका है, अभी वहाँ पे पहुँचो और अभी उनके साथ डील कर लो। तो ये रिपोर्ट आई
कि दुबई के अंदर इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, अब जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है वो आपका लगा लो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर नंबर 2 है। आफ्टर द फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बाद नंबर 2 जो है वो विक्रम मिस्री हैं। वो पहुंच गए खुद मिलने के लिए तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से। बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई दुबई के अंदर और इस मीटिंग में 3 पॉइंट सामने आए। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया ने अफगानिस्तान को एकदम क्लीन चिट दे दी और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो लोग हैं ना ये खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान बोलता है ना कि अफगानिस्तान में आतंकवादी बैठा है, टीटीपी आतंकवादी है, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला कि यार तुम हमसे पैसे लो, हम तुमको हेल्प भी करेंगे, हम तुमको दवाई भी देंगे, हम तुमको खाना भी देंगे, हम तुमको पैसे भी देंगे, लेकिन तुम यूज़ करोगे ईरान का चाबहार पोर्ट। ईरान के चाबहार के थ्रू हम जाएंगे, फिर वहाँ से लैंड के रास्ते आपका अफगानिस्तान तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हम ट्रेड बढ़ाएंगे, अपना रिश्ते और मजबूत करेंगे, दवाई देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, वहाँ से तुम्हारा सब कुछ हम हेल्प करेंगे। तीसरी बात यहाँ पे बोली कि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुके पड़े हैं पिछले 2.5-3 साल से, इन्वेस्टमेंट रुकी पड़ी है, उसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये 3 जो हैं ये बहुत ही मजबूत जो वहाँ से आउटकम निकले इस मीटिंग के बाद। इससे एक और मैसेज गया कि जो ये पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है ना कि वो अटैक कर देगा अफगानिस्तान के ऊपर विदाउट एनी रेपरकशंस, उसको एक मैसेज गया कि यार इंडिया भी अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है और इंडिया हो सकता है कि इंडिया भी यहाँ पे अपने एंगेजमेंट बढ़ाए। तो कल को अगर पाकिस्तान अटैक करेगा अफगानिस्तान की लैंड के ऊपर, इंडिया की ओर से रिएक्शन आ सकता है। अब वो रिएक्शन कैसा आएगा, इकोनॉमिक आएगा या मिलिट्री रिएक्शन आएगा, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की मीडिया एकदम हिली पड़ी है इस मीटिंग के बाद बिटवीन तालिबान एंड इंडिया, और वहाँ का पूरा डिस्कोर्स एकदम चेंज हो गया है। पहले वो ये लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कब अटैक करेगा, कब मुंह तोड़ जवाब देगा अफगानिस्तान को। अब वो अटैक कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि ये इंडिया का क्या प्लानिंग है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कैसे बीच में आ गया। वो यहाँ का पूरा डिस्कोर्स ही अब जो है चेंज हो गया है। अब एज़ पर पाकिस्तानी मीडिया, मैं काफ़ी इनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी रिपोर्ट्स में देख रहा था उनकी, काफ़ी टीवी शोज़ देख रहा था। तालिबान का एक और प्लान है और उसमें इंडिया भी ऑन बोर्ड है। वो ये है कि कैसे भी करके ट्रंप के आने से पहले, जो ट्रंप यूएसए में आने वाले हैं 20 तारीख को, विद इन अ वीक ट्रंप जो है वो आके बैठ जाएंगे यूएसए के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर। उससे पहले ये एक प्लान बनाया जा रहा है कैसे भी करके आप पाकिस्तान को यहाँ पे आतंकवाद का गढ़ डिक्लेयर कर दो, ताकि जो ट्रंप है ना, अब ट्रंप जो है वो एक पागल इंसान, मैवरिक किस्म के आदमी है। वो एकदम आते ही सार, अब तक तो आए भी नहीं है भाई, अब तक तो राष्ट्रपति बने भी नहीं है, आते वो ग्रीनलैंड के ऊपर, कनाडा के ऊपर, पनामा के ऊपर, और देखें यूके के ऊपर जाके वो चढ़ बैठे हैं अभी से। अगर वो अब आके एक बार उनका आईएसआईएस के ऊपर भी चढ़ना ये भी तय है, क्योंकि अभी जो अटैक हुआ था न्यू ऑरलियंस के अंदर, जहाँ पे करीब करीब 11-12 लोग मारे गए थे, उसमें भी आईएसआईएस का हाथ निकला। तो ट्रंप ने बोला है कि आईएसआईएस को काउंटर करना मेरा एक एजेंडा रहेगा, आईएसआईएस को मैं काउंटर करूंगा। अब इंटरेस्टिंगली तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी और तालिबान ने कुछ दिनों पहले ये बोला कि पाकिस्तान जो है ये इस पूरे रीजन में आईएसआईएस को हेल्प कर रहा है, आईएसआईएस को शरण दे रहा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज सेफ हेवन फॉर आईएसआईएस। इंडिया भी सेम बात बोलता है। तालिबान भी आईएसआईएस के अगेंस्ट में है, क्योंकि आईएसआईएस का ये प्लान है कि वो तालिबान को हटा के वो अफगानिस्तान के ऊपर बैठ जाए। तो तालिबान और आईएसआईएस आपस में लड़ते हैं। इंडिया ने इस जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको अपने फेवर में यूज़ किया है। अब तालिबान और जो इंडिया है, ये दोनों पाकिस्तान को आईएसआईएस का गढ़ बताने पर तुले हुए हैं। तालिबान ने यह तक क्लेम किया कि पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है आईएसआईएस के सोल्जर्स को। किसके लिए? कश्मीर में अटैक करने के लिए और अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए। तो जो पाकिस्तान है ना, वो सारी जड़ है इस पूरे एरिया में, जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा, इंडिया से क्या रिपोर्ट आएगी? इंडिया भी इसी बात को बोल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, अफगानिस्तान को बोला कि यार ये इनसे हमको कोई थ्रेट नहीं है, थ्रेट हमको पाकिस्तान से।
तो अगर आपका जो रीजनल एलाई है इंडिया, वो एक बात बोलेगा, तालिबान भी एक बात बोल रहा है, और ईरान क्योंकि चाबहार भी आ गया तो ईरान भी चुप रहेगा, तो यहाँ पे पूरे एरिया में पाकिस्तान तो एकदम आइसोलेटेड है, एकदम ऑस्ट्रोसाइज्ड है। उस वक्त ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा आईएसआई से निपटने का, वो होगा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और बनाया जाए और उनके जो स्क्रू हैं वो टाइट करे जाएं, ताकि वो आईएसआईएस को जो जो शेल्टर दे रहा है वो देना बंद करे और लाइन पे आए। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती जा रही हैं। इंडिया ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, तालिबान ने बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और अब ट्रंप के आने से पहले एक ट्रैप बनाया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, इसमें पाकिस्तान इज़ स्लीप वॉकिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो आउटराइट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।